हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं AA CCC काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको जैसा कि पता है, जो AA CCC का राउंड 2 का जो रिजल्ट था, प्रोविजनल रिजल्ट, वो 26 सितंबर को आ गया था और आज 27 सितंबर को फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पर आ गया है AA CCC की वेबसाइट के ऊपर। आप जैसे ही यहाँ पर वेबसाइट खोलकर चेक करोगे, यहाँ पर आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर जो है राउंड 2 का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर कुछ यहाँ पर रूल्स आए हैं रिपोर्टिंग को लेकर। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी आ गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है, वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको राउंड 2 के अंदर यहाँ पर अलॉट हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं आपको यहाँ पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अब देखो, कुछ रिपोर्टिंग रूल्स आए हैं राउंड 2 के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नोटिस है वो अभी 27 सितंबर को यानी कि आज ही आया है। अब इस नोटिस के अंदर क्या क्या बताया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखो वीडियो को लास्ट तक, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो रिपोर्टिंग है ये आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। और जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो 27 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक, यानी कि जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो यहाँ पर 9 डेज का यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद में कुछ रूल्स के बारे में बात करी है, क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं राउंड 2 के लिए, वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो देखो, जो कंडीशन नंबर 1 है उसमें ये बताया है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है और उसे वही कॉलेज चाहिए, अब उसे फाइनल करना है वो वाला कॉलेज, तो क्या उसे करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी स्टिपुलेट टाइम पीरियड में। और कंडीशन नंबर 2 में क्या बताया हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 2 में जो उसका कॉलेज अलॉट हुआ है या अपग्रेड हुआ है वो उसे नहीं चाहिए, तो उसे क्या करना है, फ्री एग्जिट ले लेना है। आपको कॉलेज में ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे से वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ हो या अपग्रेड हुआ हो। अपग्रेड अगर आपका कॉलेज हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रीवियस वाली सीट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो, जो कंडीशन नंबर 3 है उसके अंदर ये बताया हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव सीट्स हैव बी अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2। तो यहाँ पर देखो, जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर राउंड 1 से राउंड 2 में यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो आपका पुराना वाला कॉलेज है वहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा एडमिशन कैंसिल करवा के आपको नए वाले कॉलेज में जाकर फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा इन 9 डेज के अंदर। जैसे कि मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ गुजरात में और सेकेंड राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हो गया राजस्थान में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले गुजरात में जाकर अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। फिर गुजरात से मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, राजस्थान के कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि भैया जो फीस होती है वो वापस रिफंड हो जाती है क्या। तो हाँ, 1-2 हज़ार रुपये काट के आपकी जो पूरी फीस होती है वो यहाँ पर वापस रिफंड हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर जो कंडीशन नंबर 4 है उसमें यह बताया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर राउंड 2 के अंदर जो सीट अलॉट हुआ है और उसे रिटेन नहीं करना है, और राउंड 1 में भी जो सीट अलॉट हुआ था वो भी उसे रिटेन नहीं करना है, तो उसे क्या करना है, सीधा जाके कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है और वहां पर सीधा कैंसिलेशन कर देना है। फिर उसके बाद में देखो, कंडीशन नंबर 5 ये है कि कंडीशन नंबर 5 के अंदर इन्होंने ये बताया है कि अगर आपका कोई सीट अपग्रेड नहीं हुआ है और आप फर्स्ट राउंड की सीट को भी यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर फ्री एग्जिट ले सकते हो 5 डेज के अंदर। और अगर आपको कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं भी हुआ होगा तो आपका जो पुराना वाला कॉलेज रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और इसके बीच में आपका कोई भी सिक्योरिटी मनी यहाँ पर फॉरफिट भी नहीं होगा। उसके बाद में देखो, कंडीशन नंबर 6 के अंदर ये बताया हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज अलॉट या अपग्रेड हो जाता है और वो उसे रिटेन नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है कि उसे 3 दिन पहले, जो राउंड चालू होने से 3 दिन पहले उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राउंड चालू होने से 3 दिन पहले यहाँ पर उसे अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी होगी वो क्या हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद में कंडीशन नंबर 7 में यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ है और उसे अगर राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर उसे एडमिशन लेना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहां पे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन के लिए उसे डालना पड़ेगा।
फिर जब आपके सामने जब राउंड 3 स्टार्ट होगा तब वहां पर आपको चॉइस फिलिंग का मौका यहाँ पर एक और बार दिया जाएगा। उसके बाद में जो कंडीशन नंबर 8 है उसमें ये बताया है कि राउंड 1 में अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर राउंड 2 के लिए कॉलेज अपडेट नहीं होता है तो और वो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्या वो वापस से चॉइस फिलिंग कर सकता है? तो देखो इन्होंने यस लिख रखा है, आप वापस से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 3 के अंदर भी अगर किसी स्टूडेंट ने राउंड 1 में अपग्रेडेशन डाला था। फिर उसके बाद में कंडीशन नंबर 9 में ये बताया हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपनी सीट सरेंडर करनी है और सीट छोड़ देनी है राउंड 2 की ज्वाइंट सीट को, तो उसे ये जो प्रोसेस है ये 8 तारीख से पहले कर लेना है, 8 अक्टूबर से पहले। और वो जो स्टूडेंट होगा जो भी यहाँ पर सीट छोड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा काउंसलिंग के लिए, सेंट्रल वाली से भी, स्टेट वाली से भी और यूनियन टेरिटरी वाली से भी। तो आप जब रिपोर्टिंग करो तब आप सोच समझ के करना, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो ही आप रिपोर्टिंग करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो बताया हुआ है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आपको कॉलेज में लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो जाकर देख लेना। और देखो कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस दिया गया है कि चाहे से आप सीट सरेंडर कर रहे हो, विड्रॉवल कर रहे हो, तो इसको लेकर एक लेटर जनरेट होता है EEEC के पोर्टल से, वो आपको कॉलेज से लेकर आना है। उसके बाद में देखो सारे कैंडिडेट्स को यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो हॉलीडेज भी होते हैं, जैसे कि अभी 2 अक्टूबर को हॉलीडे आ रहा है, तो उसके बीच में भी क्या होंगे, जो ऑफिस आवर्स के बीच में आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि क्या भैया हम संडे को या जो गांधी जयंती वगैरह आ रही है उसमें भी हम जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं कॉलेज में? तो हाँ, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो कॉलेज के ऑफिस आवर्स के बीच में। कॉलेज के ऑफिस आवर्स जानते हो ही आप, सुबह से 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और सैटरडे को ये सुबह से 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक होता है। सैटरडे को हाफ डे होता है, आप इस चीज का ध्यान रखना। तो गाइस इतना ही था रूल्स एंड रेगुलेशंस राउंड 2 के रिगार्डिंग। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी के टाइम पे किसी स्टूडेंट को अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और अगर वो बीइंग डॉक्टर टीम की तरफ से काउंसलिंग कराना चाहता है तो वो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके हमारा काउंसलिंग गाइडेंस ले सकता है। साथ ही साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं सबसे पहले। और गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियोज मैं आपके लिए लाते रहता हूं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।